प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, आज हम अपना अंतिम पाठ खुलते पंख हिंदी पाठमाला का अंतिम पाठ पाठ 15 बूढ़ा घोड़ा जो एक कहानी है, आज हम उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये हमारा पाठ्य पुस्तक खुलते पंख भाग 3 का हमारा अंतिम पाठ है। पाठ का नाम क्या है? बूढ़ा घोड़ा। तो इसके अंदर हम एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ेंगे और हमें सीखने को मिलेगा कि हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ हमारे काम की नहीं होती हम उसे फेंक देते हैं। तो ये बहुत बुरी आदत है। तो हमें जब तक वो चीज़ हमें काम देती है हम उसे प्यार रखते हैं, उसका साथ देते हैं। लेकिन अगर वो काम की नहीं होती तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उसको फेंक देते हैं। क्या हम अपने माता पिता या दादा दादी के साथ भी ये कर सकते हैं? नहीं। तो यही बात इस पाठ में बताई गई है कि जो वस्तु, व्यक्ति या प्राणी अगर काम का नहीं होता तो हम उसे फेंक देते हैं, उसको उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये सही बात नहीं है। तो इसीलिए खासकर प्राणी की जब हम बात करते हैं तो हमें अपने से जो हम कहेंगे बुजुर्गों का, चाहे वो दादी दादा हो, नानी नाना हो, या फिर बड़े होने पे माता पिता भी जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनका आदर और ध्यान हमें दोनों ही रखना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। और यही बात, यही सीख, यही शिक्षा हम इस पाठ को पढ़कर सीखेंगे। तो मैं पहले पाठ का पठन और व्याख्या करूँगा, उसके बाद हम पाठ का पठन अभ्यास मैं खुद करूँगा और आपसे भी करवाऊँगा। तो शुरू करते हैं अपना 15वां पाठ बूढ़ा घोड़ा। इटली देश में एंटीनेटो नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। एंटीनेटो उसकी अच्छी देखभाल करता था। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए एक छोटा सा घर बनवा रखा था। घोड़ा भी बड़ी लगन से अपने मालिक की सेवा करता था। धीरे धीरे घोड़ा बूढ़ा हो चला। अब उससे अपने स्वामी की सेवा नहीं होती थी। तो जो एंटीनेटो एक धनी व्यक्ति था, उसने एक अरबी घोड़ा रखा था। अरबी घोड़ा बहुत देखने में ही न केवल सुंदर होता है बल्कि अपने मालिक को बहुत अच्छी सैर करवा देता है। और एंटीनेटो भी जब घोड़ा जवान था उसकी काफ़ी सेवा करता था। उसके लिए उसने अपने बगीचे में एक छोटा सा घर बनवा रखा था और घोड़ा भी अपने मालिक से उतना ही प्यार करता था। तो पशुओं की होती है, ये आदत होती है कि वे अपने मालिकों को बड़े प्यार से पहचानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर होगा तो आप ये बात अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। धीरे धीरे जब घोड़ा बूढ़ा हो गया तब वह अपने स्वामी की सेवा नहीं कर पाता। तो घोड़ा क्या सेवा करता है? अपने मालिक को, अपने स्वामी को अपने पीठ पर बिठाकर दूर दूर तक घुमाने का काम किया करता। लेकिन जब वह बूढ़ा हो गया तो कमज़ोर हो गया। उसके बाद शायद अब वह एंटीनेटो को घुमा नहीं पाता था। एंटीनेटो को उसका दाना पानी अखरने लगा। अखरना मतलब बुरा लगना। जब एंटीनेटो ने देखा कि अब तो मेरा घोड़ा किसी काम का नहीं रहा, अब वो उसको घुमा नहीं पाता था, बुढ़ापे के कारण घोड़ा कमज़ोर हो गया था और कमज़ोर घोड़े पे बैठा नहीं जाता है। शायद वो न चल पाए या जल्दी थक जाए, तो उसे एंटीनेटो को उसका दाना पानी, क्योंकि बूढ़ा घोड़ा तो दाना पानी तो उसको देना ही पड़ेगा। तो मालिक को लगा कि अरे ये तो मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं,
मैं अब तो इस पर सवारी भी नहीं कर सकता, ये तो बूढ़ा हो गया है, लेकिन मुझे इसको खिलाना पड़ता है। और घोड़ों को बच्चों अनाज खिलाया जाता है, घास खिलाया जाता है, भूसा खिलाया जाता है। तो उनके ऊपर अगर आप सवारी नहीं भी करोगे तभी भी उनको हमें उनके दाना पानी का और उनके सेहत का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें पैसे लगते हैं। तो इसी कारण से एंटीनेटो को बूढ़े घोड़े का, हम कहेंगे अपने घोड़े का जो दाना पानी भी अखरने लगा, बुरा लगने लगा। उसे लगने लगा कि इसमें तो पैसे बर्बाद हैं। अखरने लगा का मतलब होता है बुरा लगना। एक दिन उसने बूढ़े घोड़े को बाग से बाहर खदेड़ दिया। उसने कहा कि अब तो मैं इसकी सवारी भी नहीं कर रहा हूँ, और ये जो घोड़ा है मेरा वो बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी काम का नहीं रहा। उसने सोचा एंटीनेटो ने, और उसने जो बाग में उसके लिए छोटा सा घर बनवाया था, उसने अपने घोड़े को बाग से बाहर खदेड़ दिया, मतलब भगा दिया। क्योंकि पालतू जानवर होता है, अपने मालिक का घर छोड़ के नहीं जाता, मरते दम तक वहाँ रहता है। लेकिन एंटीनेटो ने उसे भगा दिया, घर से बाहर निकाल दिया, बगीचे में जो घर था। खदेड़ना मतलब भगा देना। बेचारा घोड़ा भोजन की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। उसे जो भी घास फूस, सड़ी गली सब्जियां मिल जाती, वह उन्हें खाकर पेट भर लेता। अब तो वह घर से बाहर था, सड़कों पे आ गया था। एंटीनेटो ने उसे उसके घर से निकाल दिया था, बगीचे से निकाल दिया था। अब वो सड़कों पे घुमा करता था, तो कभी उसे घास फूस मिल जाती थी, उसे खा लेता था। कभी सड़ी गली सब्जियां लोग फेंक देते थे, शायद वे उसको भी खा लेता था, और किसी तरह बड़ी मुश्किल से जी रहा था। इटली के राजा के महल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा था। राजा ने बगीचे के द्वार पर एक रस्सी से एक घंटा बंधवा रखी थी। जिस व्यक्ति को राजा की सहायता की आवश्यकता होती थी, वह रस्सी खींचकर घंटा बजा देता था। घंटी की आवाज़ सुनकर राजा उस व्यक्ति को अपने सामने बुलवाता, उसकी फरियाद सुनता और उसकी सहायता का प्रबंध कर देता था। तो इटली के राजा का उन्होंने एक तरीका बना रखा था कि अगर उनके राज्य में कोई व्यक्ति दुखी हो, किसी को कोई परेशानी हो और अपनी परेशानी को राजा को बताना चाहता हो, तो उनके बाग में जो एक घंटा लगा था उसे अगर बजा देता तो राजा को पता चल जाता कि किसी को दुख है, कोई अपनी फरियाद सुनाना चाहता है, कोई उसकी मदद चाहता है, तो राजा तुरंत उस व्यक्ति को अपने पास बुलवा लेता, उसकी बातें सुनता तथा उसकी सहायता का प्रबंध भी करता था। तो ये कहाँ की बात कर रहे थे? इटली के राजा की बात कर रहे थे। इटली के राजा ने अपने बगीचे में ये इंतजाम कर रखा था। फिर क्या हुआ? एक दिन राजा महल के बाहर निकला तो उसकी नज़र रस्सी पर पड़ी। बारिश और धूप के कारण रस्सी गल सड़ गई थी। राजा ने चौकीदार को कहा, देखो यह रस्सी गल गई है, किसी के खींचते ही टूट जाएगी, आज ही इस रस्सी को बदल दो। तो राजा की नज़र जब रस्सी पर गई, क्योंकि घंटी रस्सी से ही बजा सकती थी, जो रस्सी घंटी पे बंधी थी, और रस्सी मेरे ख्याल से धूप के कारण से, बरसात के कारण से वे खराब हो गई। अब शायद अगर खींचें तो रस्सी टूटने का भी डर था। तो इसलिए राजा ने चौकीदार को कहा कि जाओ रस्सी को बदल दो, अब उसकी जगह, पुरानी रस्सी की जगह नई रस्सी लगवा दो, ताकि अगर कोई व्यक्ति आकर घंटी बजाना चाहे तो ये रस्सी ना टूट जाए। नहीं तो वो क्या होगा, अगर रस्सी टूट जाएगी तो वो अपनी बात राजा तक नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि रस्सी से ही घंटी बजती थी। अगर रस्सी ही टूट जाएगी तो घंटी तो नहीं बज पाएगी। तो राजा ने चौकीदार को आदेश दिया कि भाई आज रस्सी बदल दो, रस्सी तो खराब हो गई है, अब इससे तो घंटी बजेगी नहीं। राजा के जाने के बाद चौकीदार ने रस्सी खींचकर तोड़ दी और नई रस्सी लेने चला गया।
तो उसने रस्सी सचमुच कमज़ोर हो गई थी, शायद खींचने पे ही टूट गई, और वैसा ही हुआ। जब चौकीदार ने रस्सी खींची तो रस्सी टूट गई। चौकीदार बाज़ार गया कि अब एक नई रस्सी ले आए, लेकिन उस दिन बाज़ार बंद था। उस दिन छुट्टी का दिन था, सभी दुकानें बंद थी, उसे नई रस्सी नहीं मिली। चौकीदार ने सोचा, एक दिन की ही तो बात है, आज मैं घास की रस्सी बांध देता हूँ, कल मैं नई मजबूत रस्सी ले आऊँ। तो उसने एक घास की रस्सी बनाई कि एक दिन की बात है, तो घास भी काफ़ी मजबूत होती है, आपने देखा है। तो उसने हरी घास शायद निकाली और उससे रस्सी बनाई, और निश्चिंत था कि कल तो दुकान खुल जाएगी, बस ये रस्सी केवल एक दिन के लिए ही है। घास की रस्सी कितने दिन के लिए है? केवल एक दिन का ही काम करेगी, और मुझे एक दिन की ही बात है, कल तब दुकान खुलेगा, मैं नई रस्सी खरीद के ले आऊँ। चौकीदार ने बगीचे से लंबी लंबी घास तोड़ी और रस्सी बटकर उसमें घंटी बांधी। तो बटना क्या होता है? जो घास होता है, घास को मिला करके रस्सी बनाई जाती है, उसको बटना कहते हैं। तो बटना क्या होता है? लंबी लंबी घास ली, उन सबको आपस में मिला करके बनाया जाता है, उसे बटना कहते हैं। तो बटना या बटकर इसका है अर्थ होता है रस्सी बनाना। ये वाला नया शब्द है, शायद इसका शब्दार्थ में भी मतलब नहीं दिया है। रस्सी बटकर, रस्सी बटकर, और ये शब्द हमारे शब्दार्थ में भी नहीं दिया है, और ये शब्द नया है, रस्सी बटकर। इसका अर्थ होता है घास की सहायता से रस्सी बनाना। रस्सी बनाने में क्या किया जाता है? हम घास के दो गुच्छे लेते हैं, जैसे ये एक गुच्छा ये हो गया, दूसरा गुच्छा ये हो गया, और इन दोनों को मिला करके बनाया जाता है ऐसे। ये दोनों गुच्छों को, जो दोनों घास के गुच्छे हैं, उनको आपस में मिला करके रस्सी बनाई जाती है। मिलाने पे कैसे बनेगा रस्सी? जो घास के रेशे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे और ये रस्सी बन जाती है। तो इस तरह दो घास के बंडल लिए, उनको हाथ की सहायता से इनको आपस में मोड़ के रस्सी बनाई जाती है। तो इसलिए बोलते हैं घास से रस्सी बटकर बनाना, और ये नया शब्द भी है और हमारे शब्दार्थ में भी नहीं दिया गया था। तो लंबी लंबी घास तोड़ी, फिर से एक बार मैं इसको दोहरा देता हूँ। चौकीदार ने बगीचे से लंबी लंबी घास तोड़ी और उसकी रस्सी बटकर उसमें घंटी बांधी। तो रस्सी बनाई, कहने का मतलब वो जो रस्सी अब बनी थी वो घास की बनी थी, और उसमें जो घंटी थी, घंटी से बांध दिया, ताकि एक दिन के लिए वो रस्सी का काम कर सके। जो घास का जो रस्सी है, एक दिन के ही लिए चलाना था, अगले दिन तो फिर दुकान खुलने ही वाला था, और दुकान खुलने पे चौकीदार नई रस्सी, मजबूत रस्सी खरीद के ले आता। फिर क्या हुआ? तभी भूख से व्याकुल एंटीनेटो का बूढ़ा घोड़ा उधर आ निकला। बूढ़ा घोड़ा बगीचे के पास से गुजर रहा था। हरी घास की रस्सी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह रस्सी चबाने लगा। तो उसकी नज़र भी उसी रस्सी पर गई। अभी रस्सी नई नई बनाई गई थी, और किससे बनाई गई थी? हरी घास से बनाई गई थी। घोड़ा तो अपना खाना पहचानता है, घोड़े का खाना घास भी होता है, तो वो तो पहचान गया कि ये रस्सी नहीं है, ये तो घास की बनी है, इसको तो खाया भी जा सकता है। और एंटीनेटो का जो बूढ़ा घोड़ा सचमुच काफ़ी भूखा था। तो भूख से व्याकुल मतलब बहुत अधिक भूखा। अब उसकी कोई सेवा करने वाला नहीं था, बेचारा सड़कों पे मारा मारा फिर रहा था, और उसे बड़ी जोर से भूख भी लगी थी। और इसी समय एंटीनेटो को घास की रस्सी दिखाई दी, और उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि भाई उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। कभी कभार उसको कुछ मिल जाता था तो खा लेता था, और वो रस्सी चबाने लगा। किस रस्सी को? जो रस्सी जो घंटी से बंधी थी। और किसका बगीचा था वो?
इटली के राजा का बगीचा था। और खाते समय जब वह रस्सी चबा रहा था तो फिर क्या हुआ, घंटी हिली और बजने लगी। क्योंकि खाते समय, चबाते समय भाई घंटी तो हिलेगी, रस्सी हिलेगी, घंटी भी हिलेगी, और घंटी हिलेगी तो घंटी बजेगी। खाते खाते रस्सी को झटका लगा और घंटी बज उठी। राजा ने घंटी की आवाज़ सुनी तो सेवक को बाहर भेजा। राजा ने भी उस घंटी की आवाज़ सुनी। उन्हें पता चला कि कोई फरियादी आया है, कोई व्यक्ति मदद के लिए आया है, राजा से अपनी बात बताना चाहता है। और राजा ने तुरंत अपने एक सेवक को बाहर भेजा। सेवक ने आकर कहा, महाराज, फाटक के पास एक बूढ़ा घोड़ा खड़ा है, लगता है वह बहुत भूखा है, इसलिए वह घंटी में बंधी रस्सी ही खा गया। तो उसने सारी बात बताई राजा को कि कोई व्यक्ति नहीं है, एक बूढ़ा घोड़ा दिख रहा है और वह भूखा था। क्यों? क्योंकि वह जो रस्सी को ही खा गया, जिससे कि घंटी बंधी थी, और इसी कारण से जो घंटी है वो बजने लगी। आगे चलते हैं। राजा ने तुरंत सेवक को आज्ञा दी, घोड़े को बगीचे में ले आओ और उसे दाना पानी दो। हमारी घंटी बजाकर हमारी सहायता मांगी है, उसने घंटी बजाकर हमारी सहायता मांगी है। यह भी पता करो कि यह घोड़ा किसका है और ऐसे क्यों भटक रहा है। तो राजा ने तुरंत, राजा का क्या फर्ज था, राजा ने वो घंटी इसीलिए लगवा रखी थी कि अगर वो घंटी बजती है तो इसका अर्थ है हमारे इटली में, हमारे राज्य में कोई व्यक्ति दुखी है, कोई अपनी बात राजा तक पहुंचाना चाहता है, और इस कारण से उसने घंटी बजाई। फिर क्या हुआ, राजा ने तुरंत अपने सेवक को आज्ञा दी और न केवल उसके खाने पीने का प्रबंध किया, बल्कि कारण भी जाना कि ये घोड़ा अब तक कहाँ था, इसका मालिक कौन था और आज ये क्यों भटक रहा है। ये सारा कारण क्यों राजा ने अपने सेवक से पता लगाने की बात की, क्योंकि घोड़ा अपनी बात बता नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति होता, कोई मनुष्य होता, तो वो अपनी बात बता सकता था, लेकिन अभी घोड़ा था, घोड़े ने घंटी तो बजा दी, लेकिन वो अपनी बात कैसे बताता। तो राजा बहुत ही समझदार था, उसने ये सारी बात सबसे पहले खाने पीने का प्रबंध करने के लिए कहा, क्योंकि ये साफ पता चल रहा था कि जो घोड़ा है वो काफ़ी भूखा है, इसीलिए वह रस्सी, घास की बनी रस्सी को ही खा गया। तो इसीलिए राजा ने तुरंत खाने पीने का भी प्रबंध करवाया और उसके मालिक के बारे में भी और घोड़े के बारे में भी जानकारी मांगी। थोड़ी देर बाद सेवक ने आकर सूचना दी, महाराज, ये घोड़ा रईस एंटीनेटो का है, उसने इसे घर से निकाल दिया है। तो रईस का अर्थ है धनी, जिसके पास पैसे की या धन की कोई कमी ना हो। तो ये हम बात करेंगे तो फिर हमने देखा कि महाराज को पता चल गया था कि ये घोड़ा एक रईस व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति का है, जिसका नाम एंटीनेटो है, और उसने इसे क्यों घर से बाहर निकाल दिया ये सबको समझ आ गया था, क्योंकि घोड़ा जो था बूढ़ा हो गया था, वह अपनी मालिक की सेवा नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ, आगे चलते हैं। राजा ने एंटीनेटो को बुलवाया, राजा ने एंटीनेटो को बुलवा भेजा। उसने किसी सैनिक को भेजा कि जाओ एंटीनेटो को बुला लाओ, मैं उससे बात करूंगा। एंटीनेटो राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने पूछा, क्या यह तुम्हारा है? क्या यह घोड़ा तुम्हारा है? जी महाराज, एंटीनेटो ने कहा। तुमने इसे घर से क्यों निकाल दिया? राजा ने पूछा। एंटीनेटो बोला, यह घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं रहा है महाराज, यह बूढ़ा हो गया है, इसे रखकर मैं क्या करूँगा। तो एंटीनेटो ने अपनी बात बताई कि ये घोड़ा बूढ़ा हो गया है, अब मेरे किसी काम का नहीं है, इसीलिए मैं इसे अब अपने पास नहीं रखता हूँ, मैंने इसे छोड़ दिया है। राजा को एंटीनेटो की बात सुनकर बड़ा क्रोध आया, किंतु उन्होंने उसे शांत रहकर कहा, एंटीनेटो,
कल तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे ही तुम्हारी देखभाल करेंगे। वे तुम्हें भोजन ढूंढने के लिए सड़कों पर तो नहीं निकाल देंगे। इस घोड़े ने तुम्हारी इतनी सेवा की और तुमने इसे घर से निकाल दिया। राजा की बात सुनकर एंटीनेटो का सिर शर्म से झुक गया। उसने राजा से माफ़ी मांगी। वह घोड़े को घर ले आया और उसकी भली प्रकार से देखभाल करने लगा। तो बच्चों, राजा को जैसे ही बात पता चली, एंटीनेटो ने बताई कि घोड़ा अब किसी काम का नहीं क्योंकि बूढ़ा हो गया है। राजा को बड़ा क्रोध आया, लेकिन राजा ने क्रोध छुपाते हुए कहा कि अगर कल तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारे बच्चे तुम्हें भी ऐसे ही बाहर निकाल देंगे सड़कों पे, तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो ये बात सुनकर एंटीनेटो को भी अपनी गलती का पता चला। वो समझ गया था कि हमें इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए कि जब कोई पालतू पशु जब उनके काम का नहीं रहा तो उसे बाहर नहीं निकाल देना चाहिए। तो और सबसे अच्छा उदाहरण उन्होंने कहा कि अगर कोई तुम उसके जगह अपने आप को रख के देखो कि अगर एंटीनेटो बूढ़ा हो जाता और उसके जो बच्चे उसे घर से बाहर निकाल देते और वो भी खाने के लिए इधर उधर भटक रहा होता, तो क्या उसको अच्छा लगता। एंटीनेटो को अपने किए काम पे पछतावा हुआ, उसे शर्म भी आई, उसका सर शर्म से झुक गया। उसने राजा से माफ़ी भी मांगी और उसके बाद अपने घोड़े को फिर से अपने घर ले गया और उसकी भली प्रकार से देखभाल करने लगा। तो बच्चों, ये था हमारी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें सबके साथ, सभी प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखना चाहिए। किस बात पे? कि भाई अगर वे बूढ़े हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते हैं, तो हमें ये मतलब नहीं कि उनको बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन भर आपकी सेवा की है और अब बुढ़ापे के कारण वे नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें हमें हटाना या भगाना नहीं चाहिए। कुछ लोग अपने पालतू कुत्तों को जब बूढ़े हो जाते हैं, शायद वो घर की रखवाली नहीं कर पाते हैं या किसी कारण से उनको छोड़ देते हैं। कुछ लोग अपनी पालतू गायों को जब वे बूढ़ी हो जाती हैं, दूध देना बंद कर देती हैं, तो उनको भी घर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि शायद उनको खिलाने का खर्चा उनको ज़्यादा लगता था। तो ये सही बात नहीं। जब तक उस जानवर ने आपकी सेवा की, आपने खुशी खुशी उसकी देखभाल की, लेकिन जब वह जानवर बूढ़ा हो गया और आपके किसी काम का नहीं रहा, तो उसको निकालना गलत बात। तो इस पाठ को पढ़कर हमने क्या सीखा कि जिस प्रकार हम अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकालते हैं, अगर वे बूढ़े हो जाते हैं तभी भी हमें उनका सम्मान, उनको आदर करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए तथा उनके हर ज़रूरतों का ध्यान भी रखना चाहिए। ये नहीं कि अगर वे काम के नहीं तो उनको बाहर कर देना चाहिए, गलत बात है। ये हमें इस पाठ को पढ़कर, सीखकर पता चला। तो ये था हमारा कौन सा पाठ बच्चों? ये हमारा 15वां पाठ, बूढ़ा घोड़ा। मैं एक बार फिर से इसको पढ़ देता हूँ और कुछ इसमें जो नए शब्द आपको आएंगे उनको फिर से मैं बताऊंगा। तो एक बार फिर से दोहराते हैं अपना पाठ, 15वां पाठ, बूढ़ा घोड़ा। इटली देश में एंटीनेटो नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। देश का नाम है इटली और जो धनी व्यक्ति के नाम है, जिसका कि एक घोड़ा था, उसका नाम था एंटीनेटो। इसे याद रखेंगे, देश का नाम इटली और धनी व्यक्ति जिसका कि ये बूढ़ा घोड़ा था। बूढ़े घोड़े का मालिक कौन था? एंटीनेटो। उसके पास एक शानदार अरबी घोड़ा था। अरबी घोड़ा अरब देश से आता है, आपने यूएई सुना होगा, और अरब देश से आता है। इसकी ऊंचाई, ये घोड़ा बहुत लंबा होता है और काफ़ी तेज़ दौड़ता है। अरबी घोड़ों की क्या पहचान होती है?
ये न केवल देखने में सुंदर होते हैं बल्कि वे बहुत तेज दौड़ते हैं। एंटीनेटो उसकी अच्छी देखभाल करता था। उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए एक छोटा सा घर बना रखा था। घोड़ा भी बड़ी लगन से अपने मालिक की सेवा करता। घोड़े के घर को क्या बोला जाता है? अस्तबल बोला जाता है। आपको याद रखना होगा, जहां घोड़ा रहता है उस स्थान को हम अस्तबल कहते हैं। धीरे धीरे घोड़ा बूढ़ा हो चला। अब उससे अपने स्वामी की उतनी सेवा नहीं होती थी। एंटीनेटो को उसका दाना पानी अखरने लगा। एक दिन उसने बूढ़े घोड़े को बाग से बाहर खदेड़ दिया। तो हर जीव, जैसे बचपन से लोग जवान होते हैं, जवान से भी फिर बूढ़े होने लगते। बूढ़ा सबको होना है, यह जीवन का एक चक्र होता है। तो बूढ़ा हर कोई होगा। तो इसी तरह वो जो घोड़ा था वो भी बूढ़ा होने लगा और वो अपने मालिक को नहीं घुमा पाता था, अपनी पीठ पे सवारी नहीं कर पाता था। इसीलिए उसका दाना पानी अखरने लगा, बुरा लगने लगा एंटीनेटो को। उसको लगता था ये तो बहुत अधिक खर्चा हो रहा है। तो इसीलिए उसने बाहर खदेड़ दिया। खदेड़ना मतलब भगा देना, क्योंकि जानवर अपने मालिक का घर कभी छोड़ के नहीं जाते, उसे भगाना ही पड़ता है। बेचारा घोड़ा बेचारा भोजन की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। उसे जो भी घास फूस, सड़ी गली सब्जियां मिल जाती वह उसे खाकर पेट भर लेता था। इटली का राजा के महल में बहुत सुंदर बगीचा था। राजा ने बगीचे के द्वार पर रस्सी से एक घंटी बंधवा रखी। जिस व्यक्ति को राजा की सहायता की आवश्यकता होती थी वह रस्सी खींचकर घंटी बजा देता था। घंटी की आवाज़ सुनकर राजा उस व्यक्ति को अपने सामने बुलवाता, उसकी फरियाद सुनता और उसकी सहायता का प्रबंध कर देता था। एक दिन राजा महल के बाहर निकला तो उसकी नज़र रस्सी पर पड़ी। बारिश और धूप के कारण रस्सी गल सड़ गई। राजा ने चौकीदार से कहा, देखो यह रस्सी गल गई है, किसी के खींचते ही टूट जाएगी। आज ही इस रस्सी को बदल दो। राजा के जाने के बाद चौकीदार ने रस्सी खींचकर तोड़ दी और नई रस्सी लेने चला गया। उस दिन बाजार बंद था, उसे नई रस्सी नहीं मिली। चौकीदार ने सोचा, एक ही दिन की तो बात है, आज मैं घास की ही रस्सी बना देता, कल नई मजबूत रस्सी ले आऊँगा। चौकीदार ने बगीचे से लंबी लंबी घास तोड़ी और उसकी रस्सी बटकर उसमें घंटी बांध दी। तभी भूख से व्याकुल एंटीनेटो का घोड़ा उधर आग निकला। हरी घास की रस्सी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह रस्सी चबाने लगा। खाते खाते रस्सी को झटका लगा और घंटी बज उठी। राजा ने घंटी की आवाज़ सुनी तो सेवक को बाहर भेजा। सेवक ने आकर कहा, महाराज, फाटक के पास एक बूढ़ा घोड़ा खड़ा है, लगता है कि वह बहुत भूखा है, इसलिए वह घंटी में बंधी रस्सी को ही खा गया। राजा ने तुरंत सेवक को आज्ञा दी, घोड़े को बगीचे में ले आओ, उसे दाना पानी दो। उसने घंटी बजाकर हमारी सहायता मांगी, यह भी पता करो कि यह घोड़ा किसका है और ऐसे क्यों भटक रहा है। थोड़ी देर बाद सेवक ने आकर सूचना दी, महाराज, यह घोड़ा रईस एंटीनेटो का है, उसने इसे घर से निकाल दिया है। राजा ने एंटीनेटो को बुलवाया। एंटीनेटो राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने पूछा, क्या यह तुम्हारा घोड़ा है? जी महाराज, एंटीनेटो ने कहा। तुमने इसे घर से क्यों निकाल दिया? राजा ने पूछा। एंटीनेटो बोला, यह घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं है महाराज, यह बूढ़ा हो गया है, इसे रखकर मैं क्या करूँगा। राजा को एंटीनेटो की बात सुनकर बड़ा क्रोध आया, किंतु उसने शांत रहकर कहा, एंटीनेटो, कल तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे भी तुम्हारी देखभाल करेंगे, वे तुम्हें भोजन ढूंढने के लिए सड़कों पर नहीं निकाल देंगे। इस घोड़े ने तुम्हारी इतनी सेवा की और तुमने इसे घर से बाहर निकाल दिया। राजा की बात सुनकर एंटीनेटो का सिर शर्म से झुक गया। उसने राजा से माफ़ी मांगी। वह घोड़े को लेकर घर ले आया और उसकी भली प्रकार से देखभाल करने लगा। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। आज आपको एक पेज सुलेख लेखन गृह कार्य में इस पाठ का एक पेज सुलेख लेखन और एक बार पठन अभ्यास करना। फिर से हमारा जो ये
15वां पाठ बूढ़ा घोड़ा है। आपको इसका एक पेज सुलेख लेखन लिखना है और एक बार इसका पठन अभ्यास करना है। ये आज का गृह कार्य है, शेष हम कल करेंगे।